दोस्तों मेरे कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि हम कितने वैल्यू तक गोल्ड रख सकते हैं जिससे कि कोई इनकम टैक्स का कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके पास गोल्ड है, जो लिमिट्स बताई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों कि कोई भी डिपार्टमेंट आपके यहाँ सर्च करती है तो ये पहले जानती है कि आपने जो गोल्ड परचेज़ किया हुआ है, जो आपके पास गोल्ड है, वो गोल्ड आपने किस सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से परचेज़ किया हुआ है, यानी कि आपने ब्लैक मनी से तो नहीं परचेज़ किया हुआ, या तो ये सोर्स पता करती है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लिमिट्स दिया हुआ है कि आप इतने लिमिट्स तक ही आप अपने पास गोल्ड रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई मैरिड वुमेन है, यानी कि शादीशुदा औरत है, तो उनके पास 500 ग्राम्स तक ही लिमिट्स दिया गया है कि इतने ग्राम्स तक ही आप गोल्ड रख सकते हो। अब वह और वहीं बात करें अनमैरिड वुमेन है तो उस केस में 250 ग्राम्स तक, और मेल मेंबर है तो उस केस में 100 ग्राम्स तक गोल्ड रख सकते हैं अपने पास। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों आपने जो गोल्ड परचेज़ किया हुआ है उसका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जब भी आपके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च पड़ता है उस केस में। वहीं अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है आपके फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से, तो गिफ्ट डीड आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों बात करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या अथॉरिटी है, तो दोस्तों अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पता कर पाती है कि आपने जो गोल्ड परचेज़ किया है वो ब्लैक मनी से परचेज़ किया हुआ है, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस केस में आपका मनी, बिलियन, ज्वेलरी जो भी है या अदर वैल्यू आर्टिकल्स, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ राइट्स है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना एक्सरसाइज कर सकती है। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल टैक्स मेंटर ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू दोस्तों।